सन 1961 में हमारे देश में एक कानून लागू हुआ था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें धारा 3 और धारा 4 ये विशेष है। इसमें अपराध दहेज को मांगना, दहेज को लेना, दहेज का प्रदर्शन करना इस कानून के तहत दंडनीय अपराध है। और इसमें जो आरोपी है उसको साबित करना है कि उसने जिस अपराध का आरोप लगाया है वो अपराध उसने किया नहीं है। हिंदुस्तान में अपने मुकदमे को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है, परिवादी पर होता है, पीड़ित पर होता है। हमारा कानून इंग्लिश लॉ है। ब्रिटिश सरकार ने जो कानून लागू किए थे, एविडेंस एक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया और बहुत सारे कानून अंग्रेजों के टाइम से आ रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कानून लागू किए थे जिसमें कंप्लेनेंट पे, प्रोसिक्यूशन पे ये बर्डन था कि वो अपना मामला साबित करे। प्रतिरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। मुलजिम को कोई अपना मामला, अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं थी। कानून की यह उपधारणा थी, प्रिजम्पशन थी कि जिसके खिलाफ आरोप लगा है वो निर्दोष है, जब तक कि संदेह से परे उन आरोपों को श्रेष्ठ साक्ष्य के जरिए साबित नहीं किया जाता। फ्रांस में इसके बिल्कुल विपरीत है। फ्रांस में जिस पे मुकदमा हो जाए उसी को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है मुलजिम पे, अभियुक्त पे, प्रतिवादी पे कि वो साबित करे कि उस पे लगाए गए आरोप झूठे हैं, सही नहीं है और वो निर्दोष है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। अब कुछ समय से जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, ये पाया गया कि इस प्रकार का कानून सही नहीं है, तो वहां सन 1961 में 1961 ईस्वी में ऐसा कानून आया जिसमें पहली बार ये कहा गया कि यदि कोई दहेज का लेन देन करता है, मांग करता है, चाहे वो वर है चाहे वधू पक्ष है, ये नहीं है कि लड़की वाले दहेज नहीं मांगेंगे या उन पे मुकदमा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इस मामले में स्त्री और पुरुष बराबर हैं। जो भी अपराध करे वही सजा भोगे। हम 1961 के इस कानून की बात कर रहे हैं। इसमें ये बताया गया कि दहेज है क्या। दहेज वो है कि जो विवाह का प्रतिफल है। कंसिडरेशन ऑफ मैरिज इज डॉवरी। दहेज में ये तय हुआ कि वधू पक्ष ने ये कहा कि आप हमारी बेटी को 21 तोले सोने के जेवर चढ़ाओगे, शादी का प्रतिफल हो गया। किसी घर की बहू ने कहा कि मेरी भाभी के नाम से मेरे पिता ने 5 बीघा जमीन लगाई है, मैं भी आपकी बहू हूँ, इस घर की बहू हूँ, आपके बेटे से ब्याह कर आई हूँ, आप मुझे भी 5 बीघा जमीन खरीद कर मेरे नाम लगाओ, तब तो मैं बसूंगी, नहीं तो मैं चली अपने पियर।
ये जो घटना है ये आपराधिक घटना है। सास ससुर के पास है कुछ है नहीं, वो कहाँ से लगाए, है भी तो ये कोई ब्लैकमेलिंग के लिए थोड़ी किया है विवाह। बेटा ब्याह है और बहू ये कह रही है कि मुझे तो आप ये दो। मेरे पिता ने तो 50 तोले सोना मेरी भाभी को चढ़ाया है, भेंट किया, आप भी हमें भेंट करो। ये तो विवाह का प्रतिफल हो गया। क्योंकि मैंने विवाह किया है आपके बेटे के साथ तो मुझे ये दो। कानून की नज़र में ये दहेज है। जो माता पिता अपनी बेटी को उपहार देते हैं, समधि को उपहार देते हैं, समधन को देते हैं, रिश्तेदारों को उपहार देते हैं शादी के समय, तो कानून की ये मंशा है कि वो गिफ्ट हैं, वो दान हो सकते हैं लेकिन दहेज नहीं है। Those articles are under the definition of gift, not under the gift of dowry। भले ही वो शादी के समय दिए गए हों, क्योंकि वो शादी के प्रतिफल में नहीं है, शादी करने का मुआवजा या कीमत नहीं दी गई। इसलिए मैं आपसे ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि जो बेटी वाले हैं इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि बेटे वालों को तंग किया जाए या दामाद को तंग किया जाए, बेटी को अपनी शर्तों पे बसाया जाए, बेटी के नाम से फलां प्रॉपर्टी खरीदवाई जाए, बेटी को इतना सोना दिलवाया जाए, तो ये विवाह का प्रतिफल है और इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस संदर्भ में यदि कोई कानून पढ़ना चाहे तो उसके लिए बेहतर है कि वो डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 ये एक्ट पढ़े और उसमें ये सारी बातें 1961 से ही शुरू हैं। कोई ये ना कहे कि हम बेटी वाले हैं तो हम अपने दामाद को, अपनी समधन को, समधी को, बेटी के ससुराल वालों को मुकदमे का भय दिखा करके तंग करेंगे, परेशान करेंगे, अपनी बेटी को रखेंगे। इससे समाज बिगड़ रहा है, समाज में विकृति आ रही है। इस प्रकार का व्यवहार दंडनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए जो दहेज मांगते हैं, दहेज को प्रचारित करते हैं और दहेज का लेन देन करते हैं।